नमस्ते। एड्यूवर्स में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने उत्तर भारत की नागर शैली के मंदिरों की बनावट और उनके पीछे के दर्शन को समझा था। जी। आज हम अपनी पड़ताल को दक्षिण की ओर ले जा रहे हैं, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां मंदिर वास्तुकला की एक बिल्कुल अलग, विशाल और भव्य कहानी लिखी गई। हाँ, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। और ये कहानी सिर्फ पत्थर और गारे की नहीं है। ये दक्षिण भारत के महान साम्राज्यों, उनके समाज, उनकी इंजीनियरिंग की समझ और उनकी आस्था का एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल। इन स्रोतों को देखकर साफ लगता है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थे। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया थी, एक ब्रह्मांड का छोटा रूप। हमारे पास जो दस्तावेज और लेख है, वे इस शैली की एक बहुत गहरी और परत दर परत तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए इस वास्तुशिल्प के अद्भुत संसार में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर आज भी इतने प्रभावशाली क्यों लगते हैं। जरूर। तो अगर हम एक द्रविड़ मंदिर को देखना शुरू करें, तो सबसे पहली चीज जो उत्तर भारत के मंदिरों से अलग दिखती है, वो है उसकी चार दीवारी। इन दस्तावेजों में एक शब्द बार बार आता है, प्रकार। हाँ, प्रकार। ये क्या है? प्रकार मतलब वो विशाल चार दीवारी जो पूरे मंदिर परिसर को घेरती है। और ये कोई साधारण दीवार नहीं है। ये एक तरह से पवित्र और लौकिक दुनिया के बीच की एक साफ लकीर है। अच्छा। जैसे ही आप इस दीवार के अंदर कदम रखते हैं, आप एक अलग ही आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। नागर शैली में तो ऐसा हमेशा नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। वहां मंदिर अक्सर एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होता है, लेकिन इस तरह की किले जैसी घेराबंदी ये द्रविड़ शैली की पहचान है। और इस दीवार के बीच में वो शानदार चीज है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए, गोपुरम। गोपुरम, प्रवेश द्वार। स्रोत बताते हैं कि ये एक बहुमंजिला, आयताकार और पिरामिड के आकार का टावर होता है, जिस पर देवी देवताओं की हजारों मूर्तियां बनी होती हैं। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये हमेशा से इतने विशाल नहीं थे, है ना? बिल्कुल नहीं। शुरुआती पल्लव और चोल काल में, यानी लगभग 9वीं से 12वीं सदी तक, गोपुरम छोटे और साधारण होते थे। अच्छा। उस समय सारा ध्यान मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ऊपर बने टावर यानी विमान पर होता था। विमान ऊंचा और भव्य होता था, लेकिन फिर कुछ बदला। क्या बदला? ऐसा क्यों हुआ कि दरवाजे मंदिर से भी ज्यादा ऊंचे होने लगे? ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल ट्रेंड नहीं था, ये आप कह सकते हैं सत्ता के प्रदर्शन का बदलता हुआ चेहरा था। सत्ता का प्रदर्शन? हाँ, सोचिए, चोल राजा जैसे राजराज प्रथम अपनी शक्ति का केंद्र मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से विमान को मानते थे। लेकिन बाद के पांडे और विजयनगर शासकों ने मानो ये कहा हो, हमारी शक्ति का अनुभव करने के लिए अंदर आने की जरूरत नहीं, हमारा बनाया प्रवेश द्वार ही हमारी ताकत का ऐलान कर देगा। वाह, मतलब ये गोपुरम एक तरह से उस दौर के राजनीतिक होर्डिंग बन गए थे। बिल्कुल सही शब्द है। हर नया राजा आता और पहले से मौजूद मंदिर में एक और विशाल गोपुरम जोड़कर अपनी छाप छोड़ जाता था। अच्छा, तो ये भव्य दरवाजे तो बस एक शुरुआत है। जब हम इनसे गुजरकर अंदर आते हैं तो हमारी नजर मुख्य मंदिर पर पड़ती है, जिसे विमान कहते हैं, और ये उत्तर भारत के घुमावदार शिखर से बिल्कुल अलग दिखता है। जमीन आसमान का फर्क है ना? द्रविड़ शैली का विमान एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है, जो मंजिल दर मंजिल ऊपर की ओर जाते हुए पतला होता जाता है। और यहाँ शब्दावली में भी एक फर्क है। हाँ, एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है जो इन स्रोतों में साफ किया गया है। उत्तर में हम पूरे टावर को शिखर कहते हैं। हाँ। लेकिन द्रविड़ वास्तुकला में शिखर शब्द का प्रयोग सिर्फ विमान के सबसे ऊपरी गुंबद जैसे हिस्से के लिए होता है। अच्छा, सिर्फ टॉप के लिए? बस, ये हिस्सा अक्सर अष्टकोणीय या गोलाकार होता है और इसके ऊपर एक स्तूपिका या कलश होता है। तो जहां नागर शैली में पूरा टावर ही शिखर है, वहीं द्रविड़ शैली में शिखर बस उसका मुकुट है। और इस विमान के ठीक सामने बड़े बड़े हॉल होते हैं, जिन्हें मंडप कहा जाता है। मैंने पढ़ा है कि कुछ मंदिरों में तो 100 या 1000 खंभों वाले मंडप भी हैं। हाँ, और इन खंभों पर अक्सर याली नाम के एक पौराणिक जानवर की नक्काशी भी मिलती है। याली? हाँ, एक पौराणिक जीव। और इन मंडपों ने ही मंदिर को एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। ये सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं थे, यहाँ संगीत, नृत्य, धार्मिक प्रवचन, यहाँ तक कि सभाएं भी होती थीं। मतलब ये उस समय के कम्युनिटी सेंटर थे। बिल्कुल। और जब आप मदुरई के मीनाक्षी मंदिर जैसे किसी मंदिर के 1000 खंभों वाले मंडप में जाते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। एक मिनट, क्या ये सच है कि वहां कुछ खंभों को थपथपाने से संगीत के 7 स्वर निकलते हैं? मतलब पत्थर से संगीत? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना है या इसे जानबूझकर बनाया गया था? ये तो अविश्वसनीय लगता है। ये बिल्कुल सच है।
और पूरी तरह से जानबूझकर बनाया गया था। ये उन शिल्पकारों के ध्वनि विज्ञान और धातु विज्ञान के ज्ञान का प्रमाण है। कमाल है। उन्होंने पत्थर के घनत्व और आकार को इस तरह से तराशा कि अलग-अलग खंभे अलग-अलग संगीत में सुर निकालें। ये कला, विज्ञान और भक्ति का वो संगम है जो दिमाग को चकरा देता है। वाकई। परिसर में और क्या खास होता है? मुझे याद है स्रोतों में एक बड़े से जलाशय का जिक्र भी है। हाँ, कल्याणी या पुष्करणी, ये विशाल तालाब भी द्रविड़ मंदिर परिसर का एक अनिवार्य हिस्सा है। अच्छा। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, शुद्धिकरण और त्योहारों के लिए होता था। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक पवित्र तत्व था। और अंत में इन सब के केंद्र में होता है गर्भगृह, जहां मुख्य देवता विराजते हैं। और उसके दरवाजे पर आपको कोई सौम्य नदी देवी नहीं मिलेगी, होती है, क्योंकि उनकी भूमिका बिल्कुल साफ है। वो रक्षक हैं। वो पवित्र गर्भगृह की रक्षा कर रहे हैं। सही बात है। उनकी विशाल काया, हाथों में गदा और चेहरे पर जो चेतावनी का भाव है, वो भक्तों को श्रद्धा और थोड़े भय के साथ अंदर आने का संकेत देता है। ये शक्ति का एक और प्रतीक है। चलिए अब इस शैली के विकास को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोतों के अनुसार इसकी शुरुआत पल्लव काल यानी 600 से 900 एडी के बीच हुई। बिल्कुल। जब हम पल्लव काल की बात करते हैं तो हमें चट्टानों में जान फूंकने की कला दिखती है, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। वही इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर पूरा मंदिर बना दिया गया। ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। लेकिन फिर चोल आए और उन्होंने खेल ही बदल दिया। चोल काल 900 से 1150 एडी को तो विमान का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने ऐसा क्या किया जो पहले नहीं हुआ था? उन्होंने मोनोलिथिक से स्ट्रक्चरल बिल्डिंग की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई। मतलब एक पत्थर को तराशने के बजाय उन्होंने अलग-अलग पत्थरों के टुकड़ों को जोड़कर आसमान छूने वाले विमान बनाए। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। हाँ, जिसे चोल सम्राट राजराज प्रथम ने सन 1010 में बनवाया था। जी। इसके बारे में तो हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। इसका विमान 126 फीट ऊंचा है और पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, वो 80 टन का पत्थर। हाँ, 80 टन का एक पत्थर बिना किसी क्रेन के। ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। उस जमाने में उन्होंने ये किया कैसे? ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन सबसे प्रचलित सिद्धांत जो स्रोतों में भी मिलता है वो ये है कि इसे ऊपर पहुंचाने के लिए मंदिर से 6 किलोमीटर दूर तक एक रैंप या ढलान बनाया गया था। 6 किलोमीटर लंबा रैंप। सोचिए। और पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ, जैसे पहेली के टुकड़े एक दूसरे में फिट होते हैं। मतलब ये सिर्फ भक्ति नहीं थी? नहीं, ये चोल साम्राज्य की इंजीनियरिंग और गणितीय शक्ति का दुनिया के लिए एक खुला ऐलान था। चोल के बाद पांड्य काल आया और जैसा हमने पहले बात की, अब फोकस विमान से हटकर गोपुरम पर चला गया। हाँ, 1100 से 1350 एडी के बीच। और फिर विजयनगर और नायक काल में तो मंदिर सच में शहर बन गए। बिल्कुल। विजयनगर के शासकों ने हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर जैसे परिसरों में विशाल कल्याण मंडप, जहां देवताओं का प्रतीकात्मक विवाह होता था। हाँ, वो फिर लंबे लंबे गलियारे और कई छोटे छोटे मंदिर जोड़े। हर नए शासक ने कुछ नया जोड़कर परिसर को और बड़ा बना दिया। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। चलिए कुछ और मंदिरों के उदाहरण देखते हैं। मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर तो अपने रंग बिरंगे गोपुरमों के लिए ही जाना जाता है। हाँ, वहाँ 14 विशाल गोपुरम हैं और हर एक पर हजारों मूर्तियां हैं जो पौराणिक कथाएं कहती हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन मूर्तियों को हर 12 साल में फिर से रंगा जाता है। सही कहा। इससे ये मंदिर हमेशा नया और जीवंत लगता है। ये एक जीवित परंपरा का प्रतीक है। फिर है रामेश्वरम का रामानाथ स्वामी मंदिर। स्रोत कहते हैं कि इसके गलियारे दुनिया में सबसे लंबे हैं। हाँ, उस मंदिर के गलियारे में लगभग 1212 विशाल खंभे हैं जो एक सीधी रेखा में हैं। जब आप एक छोर पे खड़े होते हैं तो वो अंतहीन लगते हैं, जैसे अनंत में विलीन हो रहे हों। वाह! ये समरूपता और विशालता का ऐसा अनुभव है जो आपको नतमस्तक कर देता है। ये सिर्फ चलने का रास्ता नहीं है, ये वास्तुशिल्प के जरिए अनंत का एहसास कराने की एक कोशिश है। और फिर श्रीरंगम का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। वो मंदिर नहीं, पूरा का पूरा शहर है। लगभग 156 एकड़ में फैला हुआ है। 156 एकड़? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये लगभग 60-70 फुटबॉल मैदानों के बराबर है।
इसमें प्याज की परतों की तरह 7 संकेंद्रित दीवारें हैं जिनके बीच में बाजार, घर और गलियां हैं। कमाल है। इसका मुख्य राजगोपुरम 236 फीट ऊंचा है और एशिया के सबसे ऊंचे मंदिर टावरों में से एक है। ये द्रविड़ शैली के मंदिर नगर की अवधारणा का चरम है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद अगर हमें नागर और द्रविड़ शैली के फर्क को संक्षेप में समझना हो तो मुख्य बिंदु क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला तो टावर का आकार। नागर में वक्र रेखीय शिखर, द्रविड़ में पिरामिडनुमा विमान। ठीक है। दूसरा, प्रवेश द्वार, नागर में साधारण, द्रविड़ में विशाल गोपुरम। तीसरा, परिसर, नागर में 4 दीवारी और जलाशय जरूरी नहीं, द्रविड़ में अनिवार्य। चौथा, शिखर का ऊपरी हिस्सा, नागर में आमलक और कलश, द्रविड़ में स्तूपिका। और पांचवा, द्वारपाल, नागर में सौम्य नदी देवियां, द्रविड़ में उग्र रक्षक द्वारपाल। ये छोटे छोटे अंतर ही दोनों शैलियों को अपनी अलग पहचान देते हैं। तो जैसा कि ये स्रोत साफ करते हैं, द्रविड़ वास्तुकला सिर्फ पत्थर की इमारतें खड़ी करना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान और गहरी भक्ति का संगम था। बिल्कुल। ये मंदिर शिक्षा, संगीत, कला और अर्थव्यवस्था के केंद्र थे, जिनके चारों ओर शहर बसते और फलते फूलते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन दस्तावेजों से उभर कर आती है वो ये है कि यह एक मरी हुई कला नहीं है। नहीं, यह एक जीवंत परंपरा है। सही बात है। पल्लवों द्वारा शुरू की गई ये शैली आज भी दक्षिण भारत में आगम शास्त्र के प्राचीन नियमों के अनुसार बनाए जा रहे नए मंदिरों में जीवित है। ये भारतीय संस्कृति की भव्यता और उसके स्थायित्व का प्रतीक है, जो हजारों वर्षों से समय की मार झेलते हुए भी अपनी पूरी शान से खड़ा है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक सवाल बार बार मन में आता है। हम बार बार उस 80 टन के पत्थर पर लौट आते हैं जिसे बिना आधुनिक तकनीक के 216 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया गया। हाँ, और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उन शासकों और हजारों गुमनाम शिल्पकारों के लिए इन संरचनाओं का असली मकसद क्या था? क्या ये केवल ईश्वर के प्रति उनकी अटूट भक्ति थी, या अपनी शक्ति और अपनी विरासत को समय से परे हमेशा के लिए अमर बना देने की एक महत्वाकांक्षा भी थी? और आज हम जो बना रहे हैं, क्या उसमें से कुछ भी 1000 साल बाद अपनी कहानी कहने के लिए मौजूद रहेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारी विरासत पत्थरों में लिखी जाएगी या सिर्फ डिजिटल धूल बनकर रह जाएगी?